साथियों, कल जो सुनवाई हुआ सुप्रीम कोर्ट में उसका ऑर्डर कॉपी यानी कि जजमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है। उस जजमेंट में क्या कहा गया है और आपका केस कब लिस्ट हुआ है, साथ ही जो है आपका केस फाइनल सुप्रीम कोर्ट में किस रोज़ बहस के लिए जो है चढ़ेगा, वो सब सारी जानकारियाँ इसमें दिया हुआ है। आपको पता होगा कि कल जो सुनवाई हुआ वो लगभग 1 से 1.5 मिनट जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ, और जो बहस हुआ वो कोई निर्णायक बहस जो है नहीं हुआ। आप देखे ही, साथ ही जो आप देखे होंगे कि CBT क्वालिफाई के तरफ से जो सुधांशु जी शेखर जी के ग्रुप है उनके तरफ से जो है लगातार सीनियर एडवोकेट रखा जाता था, लेकिन कल जो है भी गिरी सर को नहीं उतारा गया था। और क्यों नहीं उतारा गया था इसका भी कुछ रीज़न था। जो रीज़न था वो आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से तो नहीं लेकिन ग्रुप के माध्यम से बताया गया था, लेकिन हम एक बार जो है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी बता देता हूँ। रीज़न यही था कि आप देखते ही हैं कि स्थिति जो है क्या बना हुआ है। बहुत सारे जो सिस्टर हैं वो अब जो है फंडिंग नहीं करते हैं केस में, और जिसके वजह से जो है भी गिरी सर को रखना जो है मुश्किल हो जाता है। और आप लोग जो भी फंडिंग किए हैं उस पैसे को जो है अगर कल के दिन भी गिरी सर को उतार देते तो कल के दिन जो भी इसका चार्जेस है वो ख़त्म हो जाता। फिर जो है जिस रोज़ मेन बहस आप लोगों का लगता, जिस रोज़ मेन बहस होगा, जिस रोज़ आपका जजमेंट आएगा केस में, उस रोज़ के लिए फिर से जो है सभी क्वालिफाई को जो है फंडिंग करना पड़ता, और फिर से जो है भी गिरी सर को जो भी फीस था वो देना पड़ता। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अब इस केस में इन्वॉल्वमेंट जो है अपना बहुत कम दिखा रहे हैं। तो इसीलिए कल के दिन जो है फाइनल बहस था नहीं। जो केस का स्थिति था वो स्थिति देखने से जो है पता लग गया था कि केस की जो सुनवाई है वो कल फाइनल नहीं होने वाला है, और इसीलिए भी गिरी सर को कल नहीं रखा गया था क्वालिफाई के तरफ से। क्योंकि कल की जो स्थिति थी और कल की जो केस की स्टेटस थी उसमें साफ दिख रहा था कि कल जो है किसी भी हाल में केस फाइनल नहीं होने वाला है। क्योंकि कल जो है सरकार के तरफ से जो काउंटर एफिडेविट जमा हुआ था उसके ऊपर, और साथ ही जो है क्वालिफाई के तरफ से जो रीट याचिका दायर हुआ था इसको एक्सेप्टेबल करके फाइनल जो है केस को फाइनल सुनवाई के लिए जो है मूव किया है। तो इसीलिए इस केस को जो सुनने के लिए जो है मनीष कुमार सरन जो है वही काफ़ी था, और इसीलिए जो है क्वालिफाई के तरफ से वो रखा गया था। इन मनीष कुमार सरन को ही रखा गया था, भी गिरी सर को नहीं रखा गया था। तो इतना तो आप लोग साफ हो गए होंगे कि भी गिरी सर को कल किस लिए नहीं रखा गया था। तो अब आप लोगों का जितना भी क्वालिफाई सिस्टर है उनको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो पैसा है, जो आप लोग ने सहयोग किए हैं वो आपका सेफ है, और भी गिरी सर को जो है फाइनल बहस के लिए रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि जो जजमेंट है वो जजमेंट में क्या है। तो आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि इस जजमेंट में जो है कोई भी चीज़ जो ऑर्डर जारी किया है उसमें कुछ भी जो है ऐसा खास बिल्कुल दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि कल जो है किसी तरीके का केस के ऊपर जो कहेंगे बहस हुआ वो बहस हुआ ही नहीं, इसीलिए ऑर्डर में जो है कुछ भी खास ऐसा दिया गया नहीं है। क्योंकि केस में बहस होता है और बहस होने के बाद क्या बहस होता है और क्या कोर्ट डिसीजन देता है उसके बाद जो है ऑर्डर शीट में जारी होता है। लेकिन कल जो आप देखें ही कि बहस बराबर हुआ नहीं, इसलिए जो है ऑर्डर शीट में भी जो है कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, अब कल क्या पूछा गया था? कल पूछा गया था कि आप सब लोग, जितने भी पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, वो सारे लोग फाइनल बहस के लिए तैयार हैं। तो फाइनल बहस के लिए जो है सभी के तरफ से कहा गया कि हाँ, हम लोग जो हैं अब इस केस में फाइनल बहस के लिए तैयार हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि अब जो है इस केस में किसी को नोटिस करना या किसी तरीके का जो है कोई है नहीं कुछ, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया। जब पूछा गया तो सभी के तरफ से, जो हमारे क्वालिफाई हैं, जो नॉन क्वालिफाई हैं, जो फ्रेशर हैं, बिहार सरकार, सभी के तरफ से जो है कहा गया, सभी के एडवोकेट के तरफ से कहा गया कि यस, अब जो है इस केस को फाइनल सुनवाई के लिए जो है आप केस को लिस्ट करिए और केस को जो है फाइनल सुनवाई के लिए ले चलिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया था, जब सुनवाई हुआ तो आप लोग भी देखे होंगे कि इस केस को जो है वेडनेसडे को देख लेंगे। तो यहाँ पे जो है सबको कन्फ्यूजन हुआ। हम भी लाइव देख रहे थे और हमको भी कन्फ्यूजन हुआ, साथ ही जो है जितने लोग इसमें थे सबको कन्फ्यूजन हुआ। सबको क्या लगा कि आज मतलब सोमवार हो गया था कल, आज मंगलवार, और कल जो है वेडनेसडे आएगा, इसी वेडनेसडे को ये केस फाइनल हो रहा है। लेकिन इसी कन्फ्यूजन में क्या हुआ, जो विपक्ष के लोग थे आप देखे होंगे, जो
विपक्ष के टीम लीडर है उनके तरफ से कहा जा रहा था कि अगले बुधवार को जो है केस को सुनवाई होगा। तो इसी कन्फ्यूजन में रह गए, लेकिन ये नहीं पता लग पाया कि आखिर जो है वेडनेसडे, कौन सा वेडनेसडे को जो है केस हम लोगों की फिर से सुनवाई के लिए चढ़ेगा। अब जब ऑर्डर शीट जारी हुआ, जब ऑर्डर शीट होने के बाद जब पता चला तो केस जो है डायरेक्ट आप लोगों को 14 मई को केस लिस्ट हो गया। तो यहाँ पे जाकर के थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ और इसीलिए जो है आप लोगों को एक लंबा समय जो है दिया गया है केस में। जो लंबा समय दिया गया है तो देखिए कोर्ट का जो है कुछ प्रक्रिया होता है, हम आप तो चाहेंगे कि केस क्लियर हो जाए, जल्द से जल्द केस क्लियर हो जाए, लेकिन कोर्ट में जब भी आप जाएंगे तो कोर्ट का जो स्थिति रहती है वो कहीं ना कहीं जो है कोर्ट के हिसाब से ही हम लोगों को चलना पड़ता है। और इसलिए अब केस की जो सुनवाई होगी वो 14/5/2025 को आप लोगों की केस की सुनवाई होगा। और ये केस में आप देखे होंगे जो आप संविदा के अगर जो भी संविदा कर्मी हैं वो आप लोग भी देखे होंगे कि आपके जो टीम लीडर हैं जो स्टार्टिंग से आपका टीम का हैंडल कर रहे हैं, उनके तरफ से भी कहा गया था कि जज साहब ने क्या पूछा, जज साहब ने एक ही चीज़ पूछा कि ये आप लोग जो है फाइनल बहस के लिए तैयार हैं, तो कहा गया हाँ। क्वालिफाई की तरफ से भी पूछा गया तो इनके तरफ से भी कहा गया हाँ। तो इसलिए जो है अब जो डेट मिला है 14 तारीख को, ये जो है फाइनल डेट रहेगा। अभी के हिसाब से जो कह रहा है, जो पक्ष लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष लोग कह रहे हैं, जो संविदा के टीम लीडर कह रहे हैं, जो क्वालिफाई के टीम लीडर कह रहे हैं, उसके मुताबिक जो है जो हम लोगों को डेट मिला है 14 तारीख को, ये फाइनल डेट साबित होगा इस केस में। उसके बाद जो है कहीं भी डेट नहीं मिलेगा। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं सभी को, जितने भी हमारे टीम लीडर हैं उनको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी जो है लोग सहयोग करने के लिए भी बार बार जो है परिस्थिति सबको जो है इतना मजबूत है नहीं कि बार बार जो है वो लोग सहयोग करते रहें। इसीलिए अब जो 14 तारीख को डेट मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑन 14/5/2025, यानी देखिए ऑर्डर में जो है कुछ भी नहीं कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ कहा क्या गया है कि केस को जो है लिस्ट किया जाता है 14/5/2025 को। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से फाइनल हेयरिंग के लिए पूछा गया कि फाइनल हेयरिंग के लिए आप लोग तैयार है, सब तरफ से कहा गया हाँ। तब केस को जो है 14/5/2025 को लिस्ट किया गया है। अब ये 14/5/2025 को केस की सुनवाई पक्का होगा, इसमें जो है कोई भी किंतु परंतु वाला सवाल जो है नहीं आएगा। और 14/5/2025 को इस केस में जो भी जजमेंट देना होगा उस जजमेंट को दे करके इसी के आधार पे जो है ये वैकेंसी क्लियर होगा। क्योंकि बिहार सरकार ने जो है कहा है कि हम जो है वैकेंसी को वापस लेते हैं, लेकिन बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो बिहार सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है नहीं कि वो वैकेंसी को कैंसिल कर लेगा। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देंगे 14/5/2025 को, वही आदेश के थ्रू जो है ये भर्ती क्लियर होगा। क्योंकि आप देखे होंगे BTSC JEE वाला में भर्ती को रद्द कर दिया था बिहार सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो है बच्चे को समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, और फिर से यही नियमावली पे, वही भर्ती पे जो है भर्ती की प्रक्रिया में सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिला। तो इसीलिए आने वाले समय जो है 14/5/2025 तक अब सभी लोगों को जो है इंतज़ार करना ही पड़ेगा। हम लोग कितना भी सर माथा पटक लेंगे तो इससे पहले जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। अब 14/5/2025 को ही आप लोगों का केस फाइनल सुनवाई होगा और उसी रोज जजमेंट भी आपको दिया जाएगा।